हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट 5 ईयर में सीबीएसई के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर तुम इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो तुम्हारे पास जो 7 मार्क्स का जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा और साथ ही साथ तुम कंसेप्ट को गेन कर लोगे। ठीक है, जिससे कि इस ईयर जो भी क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा तो वो तुम इजीली कर सकते हो और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो इस चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करते रहते हैं तो वो तुम लोगों से मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है। और चलो हम लोग जो है अब स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुमसे बोला गया है कि एक मोल है तुम्हारे पास कंपाउंड CrCl3.6H2O। ठीक है, और वो जो है AgNO3 एक्सेस सोल्यूशन में तुम्हें फॉर्म करना है 1 मोल ऑफ AgCl। समझ रहे हो? तो 1 मोल ऑफ AgCl कैसे फॉर्म करोगे? तो 1 मोल ऑफ AgCl फॉर्म करने का मतलब समझो। देखो, पहले सबसे पहले ये जो AgCl है ये ब्रेक होगा Ag प्लस और Cl माइनस में, सिंपली। और तुम्हारे पास जो कंपाउंड दिया गया है वो दिया गया है CrCl3.6H2O, ये कंपाउंड गिवन है। तो यहां से तुम्हारे पास अगर AgCl फॉर्म करना है तो तुम्हें एक क्लोरीन ही चाहिए। मतलब ये जो तुम्हारे पास ऑप्शन दिया गया है ABCD में, इसमें देखोगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन इसमें काउंटर आयन जो है वो कंप्लीटली ब्रेक करता है और कॉम्प्लेक्स के अंदर वाले जो होते हैं वो कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है। तो अगर तुम यहां देखोगे तो ये क्लोरीन जो है ये कंप्लीटली ब्रेक कर जाएगा यहाँ से, तो 2 क्लोरीन तुम्हारे पास मिलेगा। तो 2 क्लोरीन अगर Ag के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे पास पार्ट है AgNO3 ये एक्सेस में है, तो सिल्वर जो आयन होगा वो बहुत सारे होंगे। तो अगर तुम्हारा 2 क्लोरीन अगर होगा तो ये 2 AgCl फॉर्म कर लेगा, मतलब 2 मोल ऑफ AgCl फॉर्म कर लेगा। तो ये जो होगा इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो इसमें तुम्हारे पास कोई भी क्लोरीन है ही नहीं। अगर एक भी क्लोरीन नहीं है तो वहां पर AgCl का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। थर्ड वाले में अगर तुम देखना चाहोगे तो यहाँ पर जो है ये AgCl यहाँ फॉर्म हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो है वो एक ही क्लोरीन है जो वहां से बाहर होगा, वो तुम्हारा आयन के फॉर्म में, और वो क्लोरीन एक क्लोरीन Ag के साथ रिएक्ट करके AgCl फॉर्म कर लेगा। और ऑप्शन डी में कोई भी क्लोरीन जो है वो काउंटर आयन में नहीं है, तो यहां से भी कोई भी क्लोरीन आयन बाहर नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है ये तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास कंपाउंड दिया गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी कंपाउंड गिवन है तो उसका टोटल जितने भी एटम है सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्योंकि कंपाउंड एक न्यूट्रल में होता है तो न्यूट्रल पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो उसका जितने भी एटम्स होंगे उसमें उसका सबका ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 होगा। तो हमें हमेशा मेटल का, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना होता है। और सेंट्रल मेटल कहाँ होता है? तो सेंट्रल मेटल हमेशा जो होता है वो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सेस का सबसे फर्स्ट जो एलिमेंट्स होता है वही तुम्हारा सेंट्रल एटम होता है। बाकी बात जितना होता है वो सब तुम्हारे पास लिगेंड की तरह होता है। और कॉम्प्लेक्स के बाहर जो होता है वो तुम्हारे पास काउंटर आयन होता है। तो यहां से अगर तुम देखोगे तो तुम क्या एज्यूम कर लोगे? बताओ। कोबाल्ट को तुम्हें फाइंड करना है तो कोबाल्ट तुम एक्स ले लोगे, तो एक्स प्लस ईएन तुम्हारे पास क्या है? इथिलीन डाइमाइन है। ठीक है, या इसे बोल सकते हो इथेन 1,2 डाइमाइन। तो ये एक कंपाउंड है तो इसका 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 3 × 0। और ये टोटल है कितना? 2 है, तो यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसको। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। प्लस SO4 का मतलब चार्ज होता है -2, तो ये टोटल है कितना? 3 है, तो 3 × -2 इज इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, अब यहां से देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 या x प्लस 3 × 0, 3 × 0 तो 0 हो गया, तो सिंपली ये x हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2x, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास प्लस 3 × -2, मतलब ये -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा? 2x, 2x इज इक्वल टू 3, सॉरी 6,
6 मिलेगा। तो यहाँ से जो होगा वह x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से 3। क्लियर है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड फॉर्म किलेट कॉम्प्लेक्स। किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने का मतलब रिंग का फॉर्मेशन करना, और हम तुम्हें बता चुके हैं रिंग का जो फॉर्मेशन है वो कैसे करते हैं। तो तुम्हें जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम एक इम्पोर्टेंट फास्टेक्स सीरीज में हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि कंप्लीट थ्योरी हम बहुत कंप्रेस वे में बता चुके हैं। तुम जाके उसे अगर अच्छे से वीडियो को देख लोगे तो तुम्हारे पास कंसेप्ट वहां से क्लियर हो जाएंगे। वहां पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि किलेटिंग लिगेंड जो होता है वो एक तुम्हारे पास रिंग का फॉर्मेशन करता है। ऐसे भी हम लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये वीडियो को देखने से पहले अगर तुम्हें वो वीडियो देखना है तो पहले जाकर वो वीडियो देख सकते हो, देन ये वीडियो तुम उसके बाद फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मतलब जो रिंग का फॉर्मेशन करना हो। रिंग का फॉर्मेशन करने का मतलब क्या होगा, वहां पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि जो पॉलीडेंटेंट होता है या बाइडेंटेंट होता है वही रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जो मोनोडेंटेंट है, मोनोडेंटेंट का मतलब होता है जिसके पास वन डोनर साइट, वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। मिनिमम दो, दो से ज्यादा होगा वो रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर किलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, तो किलेट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करेगा, तो यहाँ तो तुम्हारे पास या तो बाइडेंटेंट होना चाहिए, नहीं तो पॉलीडेंटेंट होना चाहिए। तो H2 अगर तुम देखोगे फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे तो ये इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो इसके पास क्या है, ये मोनोडेंटेट है। अगेन ये Cn माइनस में ये N माइनस है, तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। या तुम्हारा Nc होगा तो उस समय भी कोई एक ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी मोनोडेंटेट की तरह ही ट्रीट करेगा। और ये जो है क्लोरीन, ये भी अगेन ये मोनोडेंटेट है। लेकिन C2O4 में तुम देखोगे स्ट्रक्चर हम वहां पे बता चुके हैं ऑलरेडी, उसमें दो ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्या होता है, दो ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां से देखोगे तो ये जो ऑक्सीजन है ये दो अलग अलग ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो है दो अलग अलग डोनर एटम है, ठीक है। ये जो लोन पेयर देगा तो ये एक बाइडेंटेट की तरह ट्रीट करेगा, तो ये जो है रिंग का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट। तो अगेन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, तो तुम क्या करोगे, यहां से कोबाल्ट को एक से ज्यूम कर लो, प्लस ईएन एक कंपाउंड है तो इसका जीरो हो जाएगा, तो 3 × 0 इज इक्वल टू +3। अब +3 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि ये तुम्हारे पास एक केटायन है और एक एनायन होगा, ठीक है। तो केटायन पे जो चार्ज होगा वही तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर लिखा होगा, अगर एनायन पे जो चार्ज होगा वही तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंपाउंड नहीं है, कंपाउंड अगर रहेगा उस केस में जीरो होगा, केटायन और एनायन रहेगा तो उस केस में जो चार्ज है वही तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो यहां से देख सकते हो क्या मिल गया, x = 3 मिल चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट देखो, इसमें तुम्हें क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ये तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम रूल जितना भी है पहले हम बता चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग ही करके हम लोग फॉलो करते जाएंगे और ये फाइंड कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे फर्स्ट इसमें तुम्हें क्या करना है, कोबाल्ट को फाइंड करना है। तो कोबाल्ट को तुम एक्स एज्यूम कर लो, H2 एक कंपाउंड है उसका जीरो, Cn का क्या होगा, -1, और ये तुम्हारे पास इथिलीन डाइमाइन है तो अगेन ये कंपाउंड है तो इसका जीरो। कितना हो जाएगा, 2 × 0 हो जाएगा। और इज इक्वल टू इस पे देख लो, टोटल पे चार्ज है +2 तो +2 से हम इक्वेट कर दिए। तो यहां से तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, x ये जीरो हो गया, ये -1, ये अगेन ये जीरो हो गया, इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 + 1, तो x का वैल्यू मिल गया 3, ठीक है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या होगा, +3 हो जाएगा। क्लियर है? अगेन बी, चलो देखो इसको इसमें सॉल्व करने के लिए अगेन तुम कोबाल्ट को क्या लोगे, एक्स एज्यूम करोगे, ब्रोमीन क्या हो जाएगा, -1, तो -1 × 2 हो जाएगा, प्लस ये तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है जीरो होगा तो 2 × 0। इस केस में देखोगे तो इस पे जो चार्ज है वो +1 है, तो +1 का मतलब हो गया इसको +1 से इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में तुम देखो x -2 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 + 2 दैट इज 3। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा अगेन क्या मिला, 3 मिला। क्लियर है?
नेक्स्ट सी देखो, तो इस केस में तुम्हारे पास प्लेटिनम है, प्लेटिनम का क्या हो जाएगा एक्स, और क्लोरीन -1 इंटू 4 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 के। तो यहां से जो होगा क्या हो जाएगा एक्स -4 इज इक्वल टू -2, एक्स इज इक्वल टू -2 +4, तो यहां से मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +2। नेक्स्ट देख लो डी, तो ये यहाँ पर तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, तो पोटेशियम पे क्या होता है +1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू +1 प्लस Fe का तुम्हें फाइंड करना है x प्लस Cn -1 होता है, तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा ये -3 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, पोटेशियम है तो +1 होगा। तो यहां से तुम देख सकते हो, फिर अगेन x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 6 -3, तो x का वैल्यू मिलेगा +3। ठीक है, लास्ट है देख लो यहां से क्रोमियम, क्रोमियम का तुम x एज्यूम कर लोगे प्लस यहाँ NH3, NH3 का क्या हो जाएगा, एक कंपाउंड है अमोनिया है तो 0, प्लस क्लोरीन का क्या हो जाएगा -1, तो 3 इंटू -1 हो जाएगा, 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो यहां से तुम देख सकते हो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3 मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में जो तुम्हारे पास है अगेन देख सकते हो, इसमें +3 आया और इसमें अगेन तुम्हारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर +3 मिल गया। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए आएगा तो तुम इजिली फाइंड कर लोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसका जो है मुझे आयुपेक नेम लिखना होता है। ठीक है, तो आयुपेक नेम का एक रूल होता है, रूल पहले समझ लो। सबसे पहले हम लोग किसी भी कंपाउंड का पहले केटायन का नेम लिखते हैं, देन एनायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केटायन और एनायन में अगर तुम्हारे पास केटायन में अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सेस आ रहा है तो फिर कॉम्प्लेक्सेस का रूल जो होगा वो अप्लाई होगा। अगर एनायन में आ रहा है तो पहले केटायन का नेम लिख लेंगे, उसके बाद जो कॉम्प्लेक्सेस एनायन आएगा उसमें कॉम्प्लेक्सेस का रूल अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट अगर तुम क्वेश्चन में देखोगे तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास ना ही केटायन है ना ही एनायन, मतलब सिंपली इसमें कॉम्प्लेक्स का रूल अप्लाई करना है। अब कॉम्प्लेक्स का रूल क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स का रूल में सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड का नेम भी अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखना होता है। लिगेंड का नाम लिखने के बाद किसका नाम लिखते हैं, मेटल का, सेंट्रल मेटल का, और साथ ही साथ उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखो इसका जो है ये तुम्हारे पास क्या है, अमाइन है, और ये तुम्हारे पास क्लोरिडो होता है। ठीक है, तो इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर में ए पहले आएगा तो क्या लिखेंगे, ट्राई एमाइन। और इसमें भी तुम याद रखना ये चीज बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, एमाइन में ए डबल एम यूज करना है, ए एम यूज नहीं करना। अगर ए एम यूज करोगे देन वहां से मार्क्स तुम्हारा डिडक्ट हो जाएगा। ए डबल एम यूज करना है, ट्राई एमाइन। उसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर देख सकते हो क्लोरिडो है तो ट्राई क्लोरिडो, ट्राई क्लोरिडो, और ये क्रोमियम। ठीक है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा फाइंड कर लोगे, तो हम जस्ट अभी कर दे रहे हैं यहाँ पे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो हम लिख दिए। अगर तुम्हें नहीं पता चला है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो पहले तुम क्या करो, हम पीछे बता दिए हैं उस तरीके से पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो, देन तुम इसका नेमिंग लिखो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, इसका नेमिंग लिखने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसमें देखोगे तो ये तुम्हारे पास केटायन है और ये तुम्हारे पास क्या है, एनायन है। क्लियर है, तो इसके इसमें केटायन का नाम पहले लिखेंगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम हो गया। उसके बाद इसका नेमिंग लिखना है, तो इसमें सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे लिगेंड का, तो क्या हो जाएगा, हेक्सा साइनो। 6 है इसलिए क्या यूज करेंगे, हेक्सा साइनो। और क्या हो जाएगा इस केस में, तो अगर एनायन है कॉम्प्लेक्सेस तो उसमें हम लोग 8 यूज करते हैं, फेरेट। अब अगेन इसका सेंट्रल एटम का जो तुम्हारे पास है उसका तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा रोमन में लिखना है, तो हम देखो फाइंड कर दे रहे हैं। इसका हो जाएगा +4, तो ये ओवरऑल पे होगा -4, तो इस पे है तुम्हारे पास -6, इसलिए इस पे हो जाएगा +2। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। चलो थर्ड देखो यहाँ पर,
तो इस केस में तुम्हें फिर अगेन लिखना है, तो इस केस में देखोगे तो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स जो है वो केटायन है, तो केटायन का नाम पहले लिखेंगे, केटायन में जब आप कॉम्प्लेक्स का रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो लिगेंड एक ही है, वो है तुम्हारे पास इथेन 1,2 डायमाइन, जिसको हम लोग इथिलीन डायमाइन भी बोलते हैं। तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी डाई ट्राई ये तुम्हारे पास लिगेंड का नेम में ही है, तो हम लोग 2 के लिए 20, 3 के लिए ट्रीस इस तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 है तो ट्रीस, अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसका नेम लिखेंगे, तो इसका नेम क्या होगा, इथेन 1,2 डायमाइन, इथेन 1,2 डायमाइन, क्लियर है, ये हो जाएगा। उसके बाद तुम क्या करोगे, इसका क्रोमियम लिखोगे, क्रोमियम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, फाइंड कर लो, इसका -3 इस पे +3, ये हो गया 0, इस पे हो गया +3, ठीक है, तो इस केस में इसका 3 हो गया। अब लास्ट में इसका क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर है। अब अगेन इसका नेमिंग देखो कैसे करते हैं हम लोग, तो अगेन ये जो पूरा पार्ट है एक कॉम्प्लेक्स है, वो भी केटायन है, तो सबसे पहले इसका नेमिंग लिखेंगे, तो इसका नेमिंग में देखोगे तो ये तुम्हारे पास मिथाइल एमाइन है, ये तुम्हारे पास क्लोरिडो है, ये एमाइन है। तो सबसे पहले अगर नेमिंग के अनुसार देखेंगे तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, डाई एमाइन, डाई एमाइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरिडो, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये मिथाइल एमाइन, ठीक है, क्या है ये, मिथाइल एमाइन, ये हो गया। उसके बाद तुम क्या लिखना है, प्लेटिनम लिखना है, ठीक है, प्लेटिनम, प्लेटिनम, अगेन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, तो इसका तुम्हारे पास क्लोरीन का होगा क्या, -1, तो ये पूरे पे होगा +1, +1 ये तुम्हारे पास 0, इसका हो गया -1, ये 0, तो इसका हो गया ऑलरेडी +2, ठीक है, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2, और लास्ट में तुम्हारे पास क्लोराइड है, तो क्लोराइड लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। इसका नेमिंग लिखना है, इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, K3 है, तो पोटेशियम लिखोगे, पोटेशियम। अब इसमें इसका नेम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये ट्राई, ट्राई ऑक्जिलेटो, इसका नेम क्या होता है, ऑक्जिलेटो, C2O4 को क्या बोलते हैं, ऑक्जिलेटो बोलते हैं। अगेन इसका ऑक्सीडेशन और फाइंड करना है, तो देखो हम फाइंड कर दे रहे हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास है पोटेशियम का 3 इंटू +1 प्लस आयरन का क्या हो जाएगा, X प्लस C2O4 पे -2 चार्ज होता है, तो -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x प्लस -6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम देख सकते हो इसका जो होगा आयरन का यहाँ पर क्या लिखना है, फेरेट, फेरेट, और कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से तुम्हारे पास अगर कोई भी कंपाउंड गिवन है तो उसका आईपेक नेम तुम्हें लिखना है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है, ये जितने भी तुम्हारे पास है ऑलरेडी तुम्हें आईपेक नेम गिवन है, तुम्हें क्या करना है, इसका नेम दिया हुआ है तो तुम्हें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास सीबीएसई कंपार्टमेंट 2021 में पूछा गया था, तो देखो इसको कैसे हम लोग लिखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है तुम्हारे पास, उसमें तुम्हारे पास क्या गिवन है, टेट्रा एमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो एन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, इस तरीके से लिखो। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि ऑलरेडी अगर कोई भी कंपाउंड नेम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्सेस है तो उसमें मेटल, सेंट्रल मेटल होगा, उसके बाद तुम्हारे पास लिगेंड होगा, इस तरीके से। तो इसमें देखोगे तो सेंट्रल एटम कहाँ होता है, तो नेमिंग में तुम्हें सीख चुके हैं, सेंट्रल एटम हमेशा लिगेंड के बाद लिखा होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ कोबाल्ट 3, ये ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे और कोबाल्ट लिख देंगे, यहाँ तक हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पर लिगेंड है, क्या है, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन का मतलब हो गया 4, तुम्हारे पास क्या है, NH3 है, तो NH3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लोरिडो है तो सिंपल Cl, नाइट्रिटो N है मतलब NO2, ये हो गया NO2, क्लियर है। अब यहाँ पर Cl है ये, अब ये कितना होगा, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना पड़ेगा। तो देखोगे तो कोबाल्ट का ऑलरेडी +3 दे चुका है, ठीक है, ये है जो +3 में है, ये 0 है और इसका -1 है, और इसका भी -1 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर इस पूरे स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस पे देखोगे तो इस पे टोटल चार्ज कितना है, अभी +1 है, ठीक है, क्योंकि 3 -2 क्या होता है, +1 होता है, तो इस पे +1 होने की वजह से इस पे -1 चार्ज हो जाएगा, और एक क्लोरीन पे ऑलरेडी -1 है, इसलिए क्लोरीन का आइटम कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा यही इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है,
पोटेशियम टेट्राहाइड्रोजिंकेट 2। अब इस केस में तुम्हारे पास क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, के से डिनोट करेंगे। तो ये तुम्हारे पास के हो गया। अब कितना के होगा ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इसका नेमिंग और आगे जो है वो लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर टेट्राहाइड्रोजिंकेट, जिंकेट का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास अगर 8 यूज हुआ है तो वो तुम्हारे पास एनायन कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zn। और हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स OH तुम्हें लेना है, ठीक है, OH। अब OH कितना लेना है, तो कितना बोला है, टेट्रा बोला है, मतलब 4। अब देखोगे तो इसका तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, ये +2 है और ये -1 होता है। तो -1 इंटू 4 दैट इज कितना होगा, -4। तो 2 इंटू -4 कितना हो गया, 2 -4 -2 हो गया। तो इसलिए इस पे क्या होगा, +2 होगा। तो +2 के लिए यहाँ पर 2 यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेशियम जो होता है +1 होता है, इसके लिए तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा, 2। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या मिलेगा, K2 स्क्वायर ब्रैकेट में ZnOH4 का होल 4 होगा, ठीक है, इस तरीके से। थर्ड है हेक्साएमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड, इसका तो अगेन उसी तरीके से प्रोसेस आप फॉलो करेंगे। हेक्साएमाइन प्लेटिनम, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्लेटिनम लिख चुके हैं, हेक्साएमाइन मतलब NH3 6 हो जाएगा, ठीक है, और क्लोराइड, बस ये कर लिए। अब इसका तुम देख सकते हो, इसका ऑक्सीडेशन +4 है, ये तुम्हारे पास +4 है, इसका NH3 का क्या होगा, 0। तो ओवरऑल इस पे +4 है तो इसमें -4 होना चाहिए। तो एक क्लोरीन पे -1 होता है, इसलिए कितना यूज करना पड़ेगा, 4। ये इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, ट्रिस इथेन 1 2 डायमैन कोबाल्ट 3 लिखा हुआ है, मतलब तुम्हें क्या करना है, कोबाल्ट लेना है, कोबाल्ट। और ट्रिस इथेन 1 2 डायमैन मतलब EN से हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, EN हो जाएगा। कितना EN है, 3, ये हो गया। अब इस पे तुम्हारे पास टोटल देखोगे तो ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज होता है और ये 0, तो ओवरऑल इस पे 3 और ये 0 है, मतलब +3 चार्ज है। इस तरीके से इसका हो जाएगा, ये क्लियर है। फिफ्थ नंबर, पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो क्रोमेट 3 है, पोटेशियम तो के सिंपली, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्रोमेट है तो Cr, और ट्राई ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो किसे डिनोट करते हैं, C2O4 से। तो ये तुम्हारे पास कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब इस पे चार्ज देखना है, तो क्रोमियम पे तुम्हारे पास ऑलरेडी पता है +3 हो, जो क्वेश्चन में गिवन है। और ऑक्जेलेटो C2O4 पे -2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो -2 इंटू 3 कितना हो गया, -6। तो 3 - 6 इज द -3, इसलिए इस पे क्या होगा, +3, तो K3। इस तरीके से यूज करोगे, क्योंकि पोटेशियम +1 होता है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए K3 यूज करोगे। तो ये था ओवरऑल इसका फॉर्मूला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंपाउंड COSO4 NH3 हॉल 5 Br, और इसी तरीके से यहाँ पर भी एक कंपाउंड गिवन है। तो ये दोनों क्या, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, इसको कैसे पता करेंगे। तो अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, स्क्वायर ब्रैकेट पे इस पे प्लस और Br- दिखेगा। उसी तरीके अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो तुम्हारे पास इस पे दिखेगा +2 और SO4 2- ये दिखेगा। तो यहाँ पर तुम दोनों को अगर देखोगे तो ये दोनों कंपाउंड दोनों सेम ही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो काउंटर आयन है वो Br- फॉर्म हो रहा है, इसमें SO4 2- फॉर्म हो रहा है। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा कि ये आयन जो है वह चेंज कर रहा है, इसलिए क्या, कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्लियर है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें तुम देखोगे अगेन तुम्हें दिखेगा ये Br- है और यहाँ पर Cl- दिखेगा। तो ये दोनों अगेन फिर से क्या हो जाएगा, ये बताओ, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बोला है, ड्रॉ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ PTEN हॉल ट्वाइस Cl2 प्लस विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखो अगर तुम्हारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या पढ़े हो, देखो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में तुम्हारे पास दो पार्ट होता है, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस, ठीक है। तो सिस और ट्रांस का तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और उसमें देखना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। तो जनरली जो होता है वह ट्रांस जो होता है वह तुम्हारे पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और सिस जो होता है
वह ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें स्ट्रक्चर अगर इसका ड्रॉ करना चाहोगे तो देखो, अगर ट्रांस तुम्हें ड्रॉ करना है तो ट्रांस किस तरीके से ड्रॉ होगा, देखो यहाँ पर ये तुम्हारे पास है पीटी, और ट्रांस बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन बनेगा। ठीक है, दोनों अपोजिट में होगा, एकदम 180 डिग्री पर। देखो ई एन एकदम अपोजिट है, या सीएल और सीएल ये तुम्हारे पास एकदम अपोजिट है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या बना, ट्रांस बन गया। ठीक है, उसी तरीके से अगर तुम्हें सिस बनाना है तो सिस के केस में देख क्या हो जाएगा, देख लो हम, ये देखो ये तुम्हारे पास क्या बना, सिस बना, क्योंकि इसमें क्लोरीन और क्लोरीन देखो एक साइड है, और ई एन एक साइड है। यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन 180 डिग्री एकदम अपोजिट में है, और ई एन भी 180 डिग्री के अपोजिट में है एकदम। ठीक है, तो अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये सेम ही मिलेगा। तो अगर सेम मिरर इमेज मिलेगा तो इसके इसमें वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे, अगर तुम इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा, देखो। ये बनेगा। ठीक है, तो इसका ये मिरर इमेज है, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये देख रहे हो, ये सीएल इस साइड है तो इसका सीएल इस साइड है, तो ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता। अगर सुपर इम्पॉसिबल हो गया तो वो इनएक्टिव होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल होगा तो एक्टिव होगा। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या है, ये दोनों का मिरर इमेज क्या हो गया, एक दूसरे को ओवरलैप कंप्लीटली नहीं करेगा, तो इसलिए ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तुम्हें जो ड्रॉ करना था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर, वो ट्रांस का ही मेनली ड्रॉ करना था, जो ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव है। नेक्स्ट देखो, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सब टोटली फाइंड करना है। ये तुम्हारे पास क्या है, CO F6 3 माइनस, ये दिया हुआ। और तुम्हारे पास कोबाल्ट, ऑलरेडी तुम्हें पता है कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 27। तो इसके अकॉर्डिंग तुम सबसे पहले क्या करोगे, इस केस में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d7। एटॉमिक नंबर 27 है, ये तुम्हारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा। क्लियर है। अब इस केस में तुम्हारे पास क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें फाइंड करना है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या मिलेगा यहाँ से, देखो हम फाइंड कर लेते हैं। कोबाल्ट का क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फ्लोरीन है -1, तो -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -3। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या दिखेगा, एक्स इज इक्वल टू -6, इधर चला जाएगा तो कितना मिलेगा, -3 प्लस 6 ना, तो -3 प्लस 6 ये मिलेगा 3। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो कोबाल्ट, अब तुम्हें क्या करना है, कोबाल्ट 3 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। तो 3 प्लस का मतलब क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट लूज किया है, तो लूज कहां से करेगा, आउटर मोस्ट सेल से। तो आउटर मोस्ट सेल से करेगा तो ये तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा, तो 7 - 1, इसको ये बन जाएगा 6, मतलब कंप्लीट तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, ये 3d6 बन जाएगा। बाकी बात जो भी तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन इधर का यहाँ 3p6 तक वो सेम ही होगा। अब देखो यहाँ पर जो एफ है, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन जो होता है तुम्हारे पास वीक लिगेंड होता है। तो अगर तुम इसका, अगर ऑर्बिटल शेप अगर ड्रॉ करना चाहोगे, 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6। और इस केस में अगर तुम देखोगे फ्लोरीन जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड क्या करेगा, वो पेयरिंग नहीं करेगा। तो पेयरिंग अगर नहीं कर रहा है तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी में तुमसे मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √N × N+2। इस केस में तो यहां से तुम्हारे पास हो जाएगा 4 × 4 + 2, दैट इज √24, ये हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। अब शेप तुमसे पूछेगा, शेप क्या होगा? तो शेप तुम देख सकते हो, इसमें तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये F6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में शेप जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, शेप जो होगा, तो हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर, शेप जो होगा वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि तुम्हारे पास ये देख सकते हो 6 लोन पेयर डोनेट करेगा, 6 लोन पेयर के लिए 6 ऑर्बिटल ब्लैंक होना चाहिए। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये, यहाँ तो ये इसको पेयरिंग नहीं किया है, तो यहाँ पे तो ऑर्बिटल जो है वो ब्लैंक नहीं है, तो इस केस में ये आगे का ऑर्बिटल यूज करेगा, ठीक है। तो एस का यूज करेगा, ये तुम्हारे पास पी का है, और ये डी का है। तो टोटल 6 लोन पेयर के लिए 6 ऑर्बिटल्स यूज होगा। कौन कौन सा करेगा, एस का एक, पी में टोटल 3 है, ये तीनों यूज करेगा, और डी का 2 यूज करेगा। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2, और इसको हम लोग बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है, या इसी को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक? चलो नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, वाई FeCN6 4 माइनस डायमैग्नेटिक एंड F6 3 माइनस इज पैरामैग्नेटिक। अब इस केस में अगर तुम देखना चाहोगे, तो ये तुम्हारे पास अगर तुम यहां से ड्रॉ करोगे, तो FeCN6 4 माइनस है, क्लियर है। तो इस केस में तुम्हारे पास इसका ऑक्सीजन -1 हो जाएगा, तो इस पे तुम्हारे पास Fe पे क्या हो जाएगा, सोचो। तो ये तुम्हारे पास कितना मिल जाएगा, -1 है, और ये तुम्हारे पास ऑलरेडी इसमें -4 है, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास इस पे जो चार्ज हो जाएगा, कर सकते हो कैसे फाइंड, ये x एज्यूम कर लो, Fe का x, इसका -1 है, तो कितना हो जाएगा, -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4। तो यहां से तुम देखोगे तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -4 प्लस 6, तो x का वैल्यू मिलेगा 2, क्लियर है। तो ये सिंपली तुम्हें यहाँ पर Fe का तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, ये इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। अब इस केस में देखोगे तो +2 ऑक्सीडेशन, मतलब कि ये तुम्हारे पास यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास डी में कितना मिला, 6 मिला, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये 6, ये हो गया। अब देखो ये जो है तुम्हारे पास यहाँ पर सीएन जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, ठीक है। सीएन क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कर देगा, मतलब कि इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसमें सेंड कर देगा, और इसमें का जो इलेक्ट्रॉन है इसमें सेंड कर देगा, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेयरिंग में आ जाएगा, ठीक है। और पेयरिंग में आने के बाद ये कैसा दिखने लगेगा, ऐसे देखो हम यहाँ पर ड्रॉ कर दे रहे हैं, 1 2, एक सेकेंड, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर तुम इसको ब्रेक करोगे तो इस केस में तुम्हारे पास यहाँ से ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें चला जाएगा। तो यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा, और ये रिमूव हो जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये सब पेयरिंग में आ गया। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, अगर पेयरिंग में होगा तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया। अब तुम अगर इसको देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या है, अगर इसका तुम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर रहे हो तो x -6 इज इक्वल टू -3। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या, -3 प्लस 6 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, 3 मिल गया ना। तो इस केस में अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 है, मतलब आयरन पे टोटल +3 चार्ज है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, लूज करेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कहां से करेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से कर देगा, और ये इसमें से एक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। और 3d5 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हो गया तुम्हारे पास, देखो यहाँ से 1 2 3 4, 1 2
3 4 5 इस तरीके से बनेगा। और जो फ्लोरीन है ये तुम्हारे पास क्या होता है, वीक लिगेंड होता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड जो होता है वो पेयरिंग नहीं कराएगा, तो इस केस में तुम्हारे पास ये जो है इलेक्ट्रॉन ये पेयरिंग में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 5 रह गया। अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक भी है, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, 1 2 3 4 ये होगा, तो इसके इसमें क्या हो जाएगा, ये पारा मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमसे पूछा गया था कि क्यों FeCN6 4 माइनस डायमैग्नेटिक है और Fe F6 3 माइनस पारा मैग्नेटिक है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर तुमसे पूछा गया है, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है और ये तुम्हारे पास P जो है पेयरिंग एनर्जी है। तो तुमसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है D4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब देखोगे अगर तुम्हारे पास यहाँ पर ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, ठीक है, तो इस केस में तुम्हारे पास ये पेयरिंग एनर्जी क्या है, यहाँ पर कम है। अगर पेयरिंग एनर्जी कम होगा तो उस केस में जो होगा वह इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा, जिसका एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एनर्जी ज्यादा होने से क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी है, पेयरिंग एनर्जी कम है मतलब कि ये ज्यादा स्टेबल है। और पेयरिंग एनर्जी कम होने का मतलब क्या हो गया, बताओ, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो इस केस में तुम अगर D4 को देखोगे तो D4 तुम्हारे पास क्या हो गया, ये तुम्हारे पास 1 2 3 और ऊपर होता है 2। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है, ये होता है तुम्हारे पास T2G और ऊपर होता है Ag। तो यहाँ पर तुम्हारे पास देखो पेयरिंग एनर्जी कम है, तो यहाँ पर टोटल नीचे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को तुम फिल कर किए हो। ठीक है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो इस केस में जो D4 का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, T2G4 Eg0 हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। ठीक है, अगर तुम सेकेंड वाले को देख रहे हो उस केस में तुम्हारे पास क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो पेयरिंग नहीं कराएगा। पेयरिंग कौन नहीं कराता है, जो तुम्हारे पास वीक लिगेंड होता है। तो इस केस में तुम्हारे पास ये कंडीशन किसका है, वीक लिगेंड का है। तो वीक लिगेंड के केस में क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारे पास अगेन ये जो है डी ऑर्बिटल जो है ये ब्रेक करता है, ऊपर तुम्हारे पास 2 और नीचे टोटल 3। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास T2G ऊपर हो गया Ag। इस केस में क्या करेगा, पेयरिंग नहीं कराएगा। तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स का कैसे ब्रेक करेगा, ये 1 2 3 और 4 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि पेयरिंग नहीं करवाया। तो इस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, T2G3 एंड Ag1। ठीक है, समझ में आ गया हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ NiCN4 2 माइनस एंड इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। अब देखो अगेन तुम देखोगे यहाँ पर तो NiCN4 2 माइनस है इस केस में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लो, कितना मिलेगा, x प्लस Cn का क्या होगा, -1 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, x -4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2, तो x इक्वल टू मिल गया 2 +2। अब निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर मिल गया तुम्हारे पास +2। निकेल का तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल 28 पे होता है। ठीक है, तो इस केस में तुम क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 ये लिखोगे। अब देखोगे इस केस में तो तुम्हारे पास ये 28 है, तुम्हें क्या करना है, +2 लिखना है ना, Ni +2 है। +2 का मतलब क्या, दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर चुका है। तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये लूज करेगा तो कहां से लूज करेगा, आउटर मोस्ट शेल से, मतलब यहां से लूज करेगा। ये तुम्हारे पास खत्म हो गया, तो सिंपली तुम्हारे पास क्या मिला, D8 मिला ये। ठीक है, अब देखोगे तो इसका तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लिखोगे, क्लियर है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पर तो Cn माइनस है, ये Cn माइनस, ये तो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, पेयरिंग करा देगा। ठीक है, लेकिन पेयरिंग कराएगा ये तो ये इसमें से एक जाएगा इसमें। ठीक है, तो D का एक ही ऑर्बिटल्स खाली है,
लेकिन हाइब्रिडाइजेशन तुम क्या पढ़े हो, D2sp3 पढ़े हो या sp3d2 पढ़े हो, ठीक है। तो उस केस में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर d ऑर्बिटल्स, ये तो तुम्हारे पास d ऑर्बिटल है, तो d ऑर्बिटल तो दो तो खाली नहीं है, क्योंकि अगर ये पेयरिंग करेगा तो इसको यहाँ से ये इसमें ट्रांसफर कर सकता है, तो ये तो एक ही रहेगा d ऑर्बिटल, इसलिए ये d जो है अंदर का जो d है ये यूज ना करके ये बाहर का d यूज करेगा, तो ये क्या करेगा, इसका एक ऑर्बिटल यूज करेगा और p का 3 और d का 2 यूज करेगा, ठीक है, डी का 2 यूज करेगा, पी का 3 क्लियर। इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉनिक, इसका जो कन्फिग हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हुए भी ये पेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स खाली नहीं है, मतलब एम्प्टी नहीं है, दो डी ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, देन यहाँ पर डी 2 यूज करेगा, तो इसके इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुमसे पूछा जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देख सकते हो n का वैल्यू कितना मिलेगा 2, यहाँ से तुम्हारे पास मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारे पास मिल जाएगा रूट अंडर n इंटू एन प्लस टू, मतलब n इंटू एन प्लस टू, मतलब तुम्हारे पास सिंपली क्या मिलेगा 2 इंटू 4 मीन्स रूट अंडर 8। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड कर सकते हो इसका। नेक्स्ट जो है वह देखो, राइट द नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस इन द सोल्यूशन। अब इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें कितने आयन जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। तो कितने आयन, इसको ब्रेक करोगे तो ये देखो तुम्हारे पास सोडियम है, सोडियम क्या होता है के प्लस, तो यहाँ बन जाएगा सिंपल 3k प्लस, और प्लस ये तुम्हारे पास ऑलरेडी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर रहता है तो वो तुम्हारे पास कंप्लीटली ब्रेक नहीं करता है, तो इस केस में तुम्हारे पास क्या मिलेगा Cr C2O4 होल थ्राइस, और ये 3 माइनस बनेगा, क्लियर है, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 प्लस है तो ये बन जाएगा 3 माइनस। तो टोटल कितने आयंस मिलेंगे देख लो यहाँ से, तो ये पोटेशियम टोटल 3, यहाँ से टोटल 3 मिला है और इधर से 1, तो टोटल कितना मिला 4, तो इस केस में तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 4 होंगे। अगेन इसमें तुम ब्रेक करोगे तो देखो ये तुम्हारा बन जाएगा PtCl2 NH3 4, इस पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस और प्लस 2Cl माइनस, तो इस केस में देखोगे तो ये पूरा है +1, मतलब एक ही है, और इधर से 2, तो टोटल कितना हो गया 3, इस केस में टोटल नंबर ऑफ आयन कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिलेशन टू द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस, ये तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये जो तुम्हारे पास है MnCN6 3 माइनस, इस केस में क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास क्या दिखेगा यहाँ से x प्लस -1 × 6 इज इक्वल टू -3, इस तरीके से, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा +3 मिलेगा, ठीक है। तो मैंगनीज होता है कितना पे, तो मैंगनीज जो है वो तुम्हारे पास 25 पे होता है, ठीक है। तो 25 के केस में क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5, इस तरीके से, ठीक है। तो +3 का मतलब क्या होगा, मैंगनीज पे +3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, तो इसका मतलब 4s2 से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये बन जाएगा 5 - 1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करेगा, तो ये बन जाएगा 3d4। तो इस केस में इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर तुम्हारे पास है D4, क्लियर है, तो D4 के केस में 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। अगर तुम यहाँ से देखना चाहोगे तो ये पेयरिंग करेगा, तो समझो ये सिंपली क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसका जो है इसमें ट्रांसफर कर देगा, क्योंकि अगर ये इसमें ट्रांसफर कर देगा तो ये बन जाएगा सिंपली यहाँ पर दो ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे एम्प्टी हो जाएंगे, तो ये डी यूज कर देगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, या तो D2sp3 होगा नहीं तो sp3d2 होगा। बोलोगे सर ये क्यों नहीं पेयरिंग करेगा, तो ये अगर पेयरिंग करेगा तो ये तुम्हारे पास d ऑर्बिटल ही 3 खाली हो जाएंगे, 3 एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक है, जो इसके कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, इसलिए इसको ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन्स को इसको क्या करेगा पेयरिंग करेगा, और नेक्स्ट जो है यहाँ का s इसका यूज करेगा और p यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा D2sp3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह रहा है अभी, ठीक है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, अगर ये इसको पेयरिंग कर देगा तो 2 रह जाएगा इस केस में, तो 2 अगर होगा तो ये क्या बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले पूछा है कि किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये तुम्हारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है D2sp3 हो रहा है,
तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ से देख सकते हो 2 इंटू टू प्लस टू, सिंपली ये क्या मिलेगा 2 इंटू फोर, मतलब रूट अंडर 8 मिलेगा। ठीक है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो क्या मिला है D2sp3। तो D2sp3 में क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्लियर है, तो ये था तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है तुम्हारे पास क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है इससे और टेट्राहेड्रल, इसका हम थ्योरी में बता चुके हैं। अगर तुम थ्योरी देखोगे जाकर तो वहां पे ये चीज हम बता चुके हैं। यहाँ का जो होगा इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे पास स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल का होता है वो 4/9 टाइम्स होता है ऑक्टाहेड्रल का। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, अगर देखो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, ये कोबाल्ट है, NH3 हॉल 6 3 प्लस है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये तुम्हारे पास है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले इसका देखते हैं हम लोग कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तुम्हारे पास CO NH3 हॉल 6 3 प्लस है। तो इस केस में तुम सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखेगा, तो यहां से देखोगे तो ये बन जाएगा X प्लस ये अमोनिया 0 इज इक्वल टू +3, मतलब सिंपली ये मिला X इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो कोबाल्ट तुम्हारे पास इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो गया तुम्हारे पास +3। तो कोबाल्ट का तुम्हें एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7, इस तरीके से हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, कोबाल्ट पे +3 चार्ज है, तो +3 का मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये यहां से लूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज करेगा। ठीक है, ये बन जाएगा 3d6। अब 3d6 का तुम कॉन्फ़िगरेशन अगर ड्रॉ करोगे तो देखो कैसा दिखेगा ये 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये देखेगा ऐसे 6। ठीक है, अब यहां पर जो है तुम्हारे पास देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया 3d6 में इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर जो तुम्हारे पास NH3 है, ये NH3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ठीक है, क्या करे है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, इसको ये पेयरिंग करा देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, इसको पेयरिंग करा देगा। तो पेयरिंग करा देगा तो ये इसमें आ जाएगा और ये जो है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स खाली हो गया, ये डी का, तो डी यहाँ का ओपन खाली हो गया, और एस का 1, और पी में टोटल 3 है। तो इसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3। और D2sp3 क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब इसका तुम अगर देखना चाहोगे तो इस केस में तुम्हारे पास क्या होगा, निकेल, निकेल होता है 28 पे। तो सबसे पहले इसका निकल का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये इसका हो जाएगा 0 अगेन, तो ये बन जाएगा सिंपल 0 +2 है तो इस पे सिंपली +2 चार्ज आएगा। अब देखो निकल तुम्हारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8 होता है। तो अगेन तुम यहां से देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब ये सिंपली लूज कर देगा यहां से। ठीक है, तो D8 कॉन्फ़िगरेशन यहां से मिला, मतलब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन मिला। अब 3d8 कॉन्फ़िगरेशन को तुम अगर दिखाना चाहोगे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से दिखाओगे। ठीक है, अगर तुम यहां से अगर NH3 अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग भी है ना, तो इस केस में अगर तुम पेयरिंग भी करवाना चाहोगे तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पेयरिंग, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्या है पेयरिंग में है। इसलिए अगर तुम यहाँ से देखोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर करके एक ऑर्बिटल जो है वो तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो आगे का ऑर्बिटल यूज करेगा, मतलब एस यहाँ का यूज करेगा, पी टोटल आगे का यूज करेगा, और डी यहाँ का यूज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। और sp3d2 होने का मतलब क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है, तो यहाँ पर एनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाएगा इस केस में। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये जो है फर्स्ट ऊपर का जो था वो तुम्हारे पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, और ये जो है तुम्हारे पास आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर Mn Fe Co Ni सबका दे चुका है, पूछा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग
आउटर ऑर्बिटल हैव सेम नंबर। आउटर ऑर्बिटल का मतलब क्या हो गया? आउटर ऑर्बिटल का मतलब हो गया वहां पे पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? पेयरिंग नहीं होगा। अगर पेयरिंग नहीं होगा तब तुमसे पूछा गया कि सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन किसमें होगा। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो मैंगनीज, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लो। इसका हो गया -6, इसलिए इस पे हो जाएगा +3। ठीक है, तो मैंगनीज +3। तो मैंगनीज तुम्हारे पास देख सकते हो ये 25 पे आता है। तो सबसे पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। अब इस केस में देखोगे तो तुम्हारे पास क्या करना है? +3। +3 का मतलब हो गया यहाँ पर तुम्हारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और एक इससे, तो ये तुमको सिंपली तुम्हारे पास क्या दिखेगा? 1 2 3 4 एंड 5। इसमें टोटल तुम्हारे पास दिखेगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 3d4 बनेगा ये। तो यहाँ पर अभी भी तुम्हारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट तुम अगर देखना चाहोगे Fe का, तो Fe का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? देखो अगेन इस पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा। तो Fe3+ का लिखना है। तो Fe3+ 26 पे आता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d6, इस तरीके से। +3 का मतलब हो गया यहाँ से, बताओ +3 का मतलब क्या हो गया? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया और एक यहाँ से होगा, तो 3d5 बन जाएगा ये। तो 3d5 का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 3 4 5, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 5 है। इसमें देखोगे तो ये तुम्हारे पास अगेन इस पे +3 होगा। ठीक है, इसमें अगेन तुम्हारे पास क्या होगा? +3 होगा। तो कोबाल्ट तुम्हारे पास 27 पे आता है। तो कोबाल्ट 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7 होगा। ठीक है, क्योंकि 27 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3d7। अब यहाँ से +3 करने का मतलब है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करना। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा 2 और यहाँ से 1, तो ये बन जाएगा 3d6। 3d6 का मतलब देखो 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ये। ठीक है, इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और एक 6, क्योंकि ये किसी में पेयरिंग नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या है? पेयरिंग नहीं हुआ। आउटर ऑर्बिटल है, मतलब वीक है, वीक लिगेंड है। लिगेंड कैसा है? ये वीक है, पेयरिंग नहीं कराएगा। नेक्स्ट है, तुम देख सकते हो Na। इस पे भी देखोगे तो तुम्हारे पास क्या दिखेगा? +2 चार्ज दिखेगा। तो +2 में निकल 28 पे होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। इसमें से अगर तुम्हारे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, तो ये बचेगा तुम्हारे पास 3d8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तुम्हारे पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस केस में देखोगे तो तुम्हारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस केस में अगर तुम देखना चाहोगे तो 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। इस केस में देखोगे तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। तो तुमसे पूछा गया कि किसमें सेम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए एंड सी। क्लियर है? समझ में आ गया? तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? एटॉमिक नंबर ऑफ MnFeCO 25 26 27, इसका एटॉमिक नंबर गिवन है। तुमसे पूछा गया है कि इनर ऑर्बिटल आयंस आर डायमैग्नेटिक। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले इनर ऑर्बिटल समझ लो। इनर ऑर्बिटल का मतलब हो गया तुम्हारे पास यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होगा? जब तुम्हारे पास क्या होगा? वहां पर लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मतलब क्या होगा? वहां पे पेयरिंग कराएगा वो। क्लियर है? पेयरिंग वहां पे होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट का देखो। तो कोबाल्ट का क्या हो जाएगा? यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे पास +3 मिलेगा अगेन। तो देखो यहाँ पर +3 पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d7 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने का मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और यहाँ से 7 - 1 हो जाएगा, ये 6, मतलब 3d6 मिला। तो 3d6 का तुम क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लोगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे पास देखो यहाँ से कैसा दिखेगा? ऐसा दिखने लगेगा।
तो इस केस में तुम क्या करोगे, यहाँ पर पेयरिंग कराओगे, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो पेयरिंग होगा तो ये इसमें चला जाएगा और ये जो है इसमें आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, ये तुम्हारे पास ब्लैंक हो गया, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास D2sp3 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड देखो Mn पे कितना चार्ज हो जाएगा, देखो -6 है और ये -3 है, तो ऑलरेडी इस पे कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इस केस में Mn 3+ हो जाएगा। तो Mn का तुम्हारे पास एटॉमिक नंबर पता है 25 होता है, तो हम पूरा नहीं लिखे, डायरेक्ट लिखते हैं आर्गन 4s2 एंड 3d5 इस तरीके से। अब इस केस में देखोगे तो +3 का मतलब हो गया ये तुम्हारे पास 3d4 कंडीशन बन जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 3d4 का कंडीशन बन जाएगा, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करेगा, यहाँ से ये जो है ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यहाँ पे इसमें चला जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा, जो ऑर्बिटल वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज करेगा, और ये जो है ये इसमें नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्बिटल्स होगा वो ब्लैंक नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो है कॉन्फ़िगरेशन को मैच नहीं करेगा इस केस में। तो ये इसमें चले जाने के बाद यहाँ पर जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारे पास कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ठीक है। थर्ड है तुम्हारे पास, देखो यहाँ पर Fe, इस केस में इस पे कितना चार्ज हो जाएगा, +6 -6 है, तो इस केस में हो जाएगा +2, ठीक है। तो इस केस में देखोगे तो आर्गन कितना हो जाएगा, 4s2, एटॉमिक नंबर इसका 26 है, तो बन जाएगा 3d4s2 3d6 हो जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में तुम्हारे पास 2 निकालना है, तो यहां से निकल जाएगा ये, तो 3d6 मिला अगेन, तो 3d6 के केस में फिर तुम्हारे पास वही प्रोसेस हो जाएगा, 2 3 4 5 और 6, तो अगेन ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर देखोगे तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा Fe3+, तो Fe3+ का मतलब हो गया आर्गन 4s2 3d6, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से 3d5 का कंडीशन हो गया। तो 3d5 में देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे यहाँ पर, क्लियर है, और पेयरिंग कराओगे तो ये इसमें चला जाएगा और ये इसमें चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया, 1 मिल गया। तो ऐसे देखोगे तो तुम्हारे पास पता चलेगा कि ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, इस दोनों केस में क्या है, तुम्हारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन सेम है जो डायमैग्नेटिक है। ये तुमसे यही पूछा गया था, डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा, तो यहाँ पर तुमसे डायमैग्नेटिक का मेनली तुमसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा इनर ऑर्बिटल आयन जो है वो डायमैग्नेटिक है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट जो है वो देखो, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर Fe3+ है ना, तो मेनली तुम्हारे पास ये आयरन है, ये 3+ है, इसका तुम्हें क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन बताना है। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब फॉर्म कर रहा है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में और वीक फील्ड लिगेंड में, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, तुम्हारे पास 6 लोन पेयर, 6 लोन पेयर को तुम्हें अरेंज करने के लिए 6 ऑर्बिटल्स को नीड है, ठीक है। तो 6 ऑर्बिटल्स किस तरीके से ये यूज करेगा, देखो यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर तुम Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, देखो आर्गन 4s2 एंड 3d6, यहां से क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ये 4s2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के ये बन जाएगा 3d5। मेनली तुम्हें d5 का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें लिखना है, ठीक है। अब d5 तुम्हारे पास किस तरीके से हो जाएगा, तो समझो फर्स्ट जो है तुम्हारे पास केस है वो है तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या वर्क होता है, ये पेयरिंग कराएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, पेयरिंग कराएगा। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन में तुम देखोगे तो 2 ऑर्बिटल्स ऊपर होगा और 3 नीचे होगा, ठीक है। ये होता है तुम्हारे पास T2g, ऊपर होता है Ag, ये पेयरिंग करा देगा, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्या करेगा, ये पेयरिंग करा देगा। तो इस केस में अगर तुम देखोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2g 5 Ag 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर तुम बिग फील्ड लिगेंड दोगे तो बिग फील्ड लिगेंड क्या करेगा, ये अगेन यही चीज होगा, D5 कॉन्फ़िगरेशन बनेगा अगेन बिग फील्ड लिगेंड के लिए भी, बिग फील्ड लिगेंड के लिए बनेगा। तो इस केस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यहां से देखो ये तुम्हारे पास टोटल 3 है, तो ये तुम्हारा T2g है और ये तुम्हारे पास Ag है, तो इस केस में तुम्हारे पास पेयरिंग नहीं होगा, तो ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। तो इस केस में तुम्हारे पास नंबर ऑफ
अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 है तो ये क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा। और ये भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या मिल गया, T2G3 और Ag2। तो ये इस तरीके का इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये था स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के केस में। नेक्स्ट जो है ये देख लो, एक डिफिनेशन टाइप में क्वेश्चन सीबीएसई 2020 में तुमसे पूछा गया था, व्हाट डू यू मीन बाय किलेटिंग इफेक्ट। किलेटिंग इफेक्ट क्या होता है, तो हम एक एग्जांपल क्वेश्चन जो है उसमें हम बता भी दिए थे, व्हेन अ बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड लिगेंड कंटेन डोनर एटम पोजीशन इन सच ए वे दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो फॉर्म करेगा विद सेंट्रल एटम, और वो जो है मेनली जो होता है 5 और 6 मेंबर रिंग फॉर्म करता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम लोग किलेटिंग इफेक्ट। तो ये आंसर याद रखना, देखो डायग्राम में हम नीचे बना चुके हैं यहाँ पर, ये पीटी है। देखो ये जो पोर्शन है ये तुम्हारे पास क्या है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है जो ईएन है, ठीक है, इथेन 1,2 डाइमाइन का, ये तुम्हारे पास कंडीशन है, ठीक है। तो देखो ये एक तरीके का रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यही तुम्हारे पास होता है किलेटिंग इफेक्ट। तो ये था आज का पूरा सेशन। तो तुम लोगों को ये कैसा लगा है मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। और अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।